साथियों, सीन महाभारत के युद्ध का है। शाम का वक्त है, युद्ध विराम हो चुका है। कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं अपने अपने सैन्य शिविरों में हैं। दिन भर संघर्ष करने वाले लोग अपने सैन्य कक्षों में आराम कर रहे हैं। अगले दिन की रणनीति की घोषणा हो जाती है। किस सेना का कौन नेतृत्व करेगा ये तय हो जाता है। कौरवों की तरफ से कर्ण को अगले दिन का नेतृत्व करना है, और ये बात जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चलती है बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि कर्ण बहुत ही बलशाली, युद्ध कौशल में निपुण और रणनीतिक योद्धा था। भगवान कृष्ण सोचते हैं कल अर्जुन को कर्ण का मुकाबला करना है। इतनी आसान बात नहीं है। सारे लोग आराम से अपने सैन्य कक्षों में सो रहे हैं। सेना अलग आराम कर रही है। अर्जुन समेत सब पांडव अपने अपने सैन्य कक्षों में हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। वो अपने सैन्य कक्ष में कभी लेट जाते हैं, कभी उठकर बैठ जाते हैं, कभी चलने लगते हैं, कभी फिर से बैठ जाते हैं। इतने उधेड़-बुन में हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, इतने चिंतित हैं। इसी सस्पेंशन में, इसी विचार को करते हुए भगवान कृष्ण को लगभग रात्रि का 1 बज जाता है, लेकिन नींद नहीं पड़ रही उन्हें। लगातार इधर उधर टहल रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल का युद्ध कैसे जीतना है। इसी दौरान उनके मन में ख्याल आता है, चलो अर्जुन की तरफ देखते हैं। जब हम इतने ज़्यादा चिंतित हैं तो पार्थ भी बहुत चिंतित होगा, वो भी परेशान होगा। चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो अर्जुन के सैन्य कक्ष की तरफ जाते हैं, दृश्य देख करके हैरान हो जाते हैं। बड़ी बेफिक्री से अर्जुन सो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चादरा तान रखा है, अर्जुन गहरी निद्रा ले रहे हैं। कान्हा जब इस चीज़ के लिए देखते हैं, मधुसूदन जब ये देखते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है कल की रणनीति से। धीरे से आवाज़ देते हैं, पार्थ। अर्जुन इतनी गहरी नींद में थे, पहली बार में आवाज़ नहीं देते। दोबारा से कहते हैं, अर्जुन। जब थोड़ी तेज़ आवाज़ देते हैं तो अर्जुन की नींद खुल जाती है। तुरंत मुंह पर से चादर हटाता है और कहता है, भगवान आप, माधव आप यहाँ इतने वक्त गए, रात्रि का 1 बज रहा है, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान बड़े असहजते होते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है कल का युद्ध तुम्हें कर्ण से करना है? अर्जुन कहता, हाँ बिल्कुल पता है। फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही है, कोई फिक्र नहीं है इस बात की? अर्जुन फिर कहते हैं, माधव हमें क्यों फिक्र होनी चाहिए? फिर भगवान कृष्ण अपनी बात को दोहराते हैं, जानते हो कितना बलशाली है, कितना शक्तिशाली है, कितना युद्ध कौशल में निपुण है? अर्जुन कहते हैं, हाँ माधव जानता हूं मैं, फिर भी सो रहे हो? अर्जुन कहते हैं धीरे से मुस्कुरा करके, हमें क्यों चिंता होनी चाहिए किसी की भी? जिसकी चिंता खुद जगत का आधार कर रहा हो, जगत संरक्षक कर रहा हो, जगत का पालनहार कर रहा हो, उसे क्यों किसी से डरने की आवश्यकता है? वो क्यों चिंता करेगा? मुस्कुराते हुए जब पार्थ ने ये जवाब दिया, भगवान कृष्ण सन्न रह गए उनके विश्वास को देख करके। साथियों, यदि आप पर कभी भी कोई संकट, परेशानी और दिक्कत आती है, और आप उस दिक्कत, परेशानी, संकट को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं कि हे माधव, हे प्रभु, हे कृष्ण, अब आप संभालना, मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये विश्वास, ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। कभी ईश्वर आपको परेशान नहीं होने देगा। तो साथियों, इस छोटे से संवाद से, छोटे से दृष्टांत से सीख लीजिए। भगवान में अपनी दृढ़ आस्था रखिए, उन्हें हर समय स्मरण करते रहिए, उनका मनन चिंतन करते रहिए, अपने कार्यों को करते रहिए। और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।